हाय गाइस, आज है हमारे पास टीवीएस की iQube का बेस वेरिएंट 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है एंड इसमें हमको मिल जाता है ₹1,00,000 ऑन रोड प्राइस पॉइंट में मिल जाता है ये। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्या कुछ ये चलाने में फील होती है, क्या कुछ इसमें फीचर्स मिलते हैं एंड कैसे ये चलाने में इसकी राइड क्वालिटी, बैटरी की रेंज कितनी है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है ऋत्विक, स्वागत है आपका ऑटोटेक स्टूडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें इसके सबसे पहले आगे से फ्रंट फेशिया की, तो यहाँ पे हमको एलईडी डीआरएल मिल जाता है। एक मिनट में इसको जला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका की होल है, इसको इंसर्ट किया, ऑन किया। सो यहाँ पे हमको इसका एलईडी डीआरएल मिल जाता है। नीचे की तरफ इसकी एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे एलईडी टेक की बैजिंग मिल जाएगी। तो ये पूरी एलईडी लाइट्स है। यहाँ पे साइड में दोनों साइड इंडिकेटर्स है। इसमें भी 3 कंपार्टमेंट्स है। सेंटर वाला कंपार्टमेंट हाई बीम के लिए है, साइड वाले दोनों लो बीम के लिए है। यहाँ पे iQube का लोगो मिल जाएगा। ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक फिनिश में थोड़ा सा फिनिश मिलेगी ऊपर की तरफ। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर है। यहाँ पे भी हमें पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी एंड स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग मिल जाएगी। इसमें कनेक्टेड टेक आती है iQube की। टीवीएस की ऐप जो है वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, जैसे हमने जुपिटर के वीडियो के टाइम भी देखा था क्या कुछ इसमें फीचर्स मिलते हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद अगर बात करें हम फ्रंट व्हील्स की, तो फ्रंट में हमको अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में हमको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पे इसकी मोटर माउंटेड है। मोटर का क्या कुछ आउटपुट है वो अभी हम इसको चलाएंगे तब देखेंगे। अगर हम बात करें इस पैनल की, तो यहाँ पे अभी बैटरी दिखा रहा है 76% की एंड 57 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। ये इको मोड की रेंज है। अगर मैं इसको ऑन करूं तो ये कुछ इसमें एक डिस्प्ले मिल जाएगा, हमको एलसीडी यूनिट मिल जाएगी। यहाँ पे इसका लो बीम हाई बीम असिस्ट है। यहाँ पे इसकी लाइट जल गई, टेल टेल लाइट। यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच है, साथ में बीप आती है। यहाँ पे हॉर्न है इसका। यहाँ पे ओडोमीटर है, ट्रिप ए है, एवरेज स्पीड है, इको पावर। अगर इको है तो ग्रीन में दिख रहा है, अगर हम इसको पावर मोड पे शिफ्ट कर देंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। साथ में रीजन का मोड भी है, वो हम इसको चलाते हुए डिस्कस करेंगे। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर जैसे मैंने पावर पे शिफ्ट किया इसकी रेंज 46 किलोमीटर की हो गई एंड मैं अगर इको पे शिफ्ट करूंगा इसकी रेंज 57 किलोमीटर की हो गई। तो ये कुछ इसकी पावर रेंज है। एंड यहाँ पे हमें इसका हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा जो कि अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे इसका पार्क असिस्ट का फीचर है जो कि मैं चला के दिखाऊंगा, तब इसके पार्क असिस्ट की बात करेंगे। ये इसका मोड का बटन है, इसको दबाएंगे तो यहाँ पे मोड चेंज हो रहा है इसका। ये फ्रंट ब्रेक एंड नॉर्मल यहाँ पे ब्रेक है। मिरर्स मिल जाएंगे इसके बॉडी कलर में एंड मिरर्स थोड़े से मुझे फ्लिमजी लगी है, मतलब ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है, मिरर्स हिल रहे हैं बहुत ज्यादा और उसकी वजह से एडजस्टमेंट खराब हो जा रही है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे एक हुक मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक और हुक मिल जाएगा नीचे की तरफ। बट ये हुक मुझे थोड़ा फ्लिमजी लगा। इसमें 3 kg की कैपेसिटी है, इसको थोड़ा और बेटर हो सकता है। ये प्लास्टिक मटेरियल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे बात करें तो iQube इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाएगी बड़ी बड़ी। साइड में रियर पैसेंजर के लिए फुट पैग मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पीछे आ जाए, मैं एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ। अगर पीछे आ जाए तो यहाँ पे भी iQube का लोगो और साथ में क्यू पार्क असिस्ट की बैजिंग मिल जाएगी। वो वहाँ पे पार्क असिस्ट का बटन था, वो भी मैं दिखाऊंगा इस आगे की कैसे काम करता है। रियर में बात करें तो ये दोनों साइड में इंडिकेटर्स है। सेंटर में इसका रियर लाइट और ब्रेक लैंप है। नीचे की तरफ नंबर प्लेट और नंबर प्लेट की लाइट है। यहाँ इस साइड अगर आ जाए तो ये iQube इलेक्ट्रिक की बैजिंग यहाँ पे भी फॉलो की गई है। नीचे टीवीएस का लोगो है, इलेक्ट्रिक की बैजिंग है। इलेक्ट्रिक की बैजिंग इल्यूमिनेटेड है। अगर व्हीकल खड़ी है तो ये सिर्फ ब्लू कलर की लाइट एमिट करेगी एंड जब चार्जिंग पे है तो ये ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करेगी। तो इससे पता चल जाएगी गाड़ी चार्ज पे है। तो ये थे कुछ इसका वॉक अराउंड। यहाँ पे इसका एक चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा जो हमें व्हीकल चार्ज करने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो 30 लीटर्स का इसमें अंडर सीट बूट स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे इसके कुछ ऐसा बूट स्पेस है। यहाँ पे इसका एक यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट है, अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे साथ में एक नेट है छोटा सा जिसमें आप अपना टूल किट एंड मेडिकल किट रख सकते हैं। ये इसका चार्जर आता है जिसको अराउंड 3 आवर्स में इसको 10 to 100% कर देता है। ये मैंने ऐप के थ्रू चेक किया कि इसको अराउंड 3 to 4 आवर्स लगते हैं 10 to 100% चार्ज करने में। तो अब इसको चला के देखते हैं कि चलाने में कैसी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें की इंसर्ट करूं तो ऐसा कुछ ये वार्निंग यहाँ पे वेलकम कर देती है।
अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ एंड सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इसके पार्किंग मोड की, तो मैंने इस बटन को ब्रेक दबा के प्रेस कर दिया है। ये पार्किंग मोड यहाँ पे लिख के आ गया है, पार्किंग मोड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों है। अगर मैं फॉरवर्ड में चलूँ तो अराउंड 10 किलोमीटर की स्पीड पे फॉरवर्ड जाएगी, एंड अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करूँ तो रिवर्स चल जाएगी कॉन्स्टेंट बीपिंग के साथ। एंड रिवर्स मोड पे डाल दिया मैंने तो 3 किलोमीटर की स्पीड पे रिवर्स जा रही है। तो रिवर्स में 3 किलोमीटर की स्पीड है एंड फॉरवर्ड में सी अराउंड 10 किलोमीटर तक जाती है ये। अब मैं इसको हटा दूं अगर, तो मैं इसको वापस मोड को बटन को प्रेस करूंगा ब्रेक दबा के, तो इको मोड पे लग चुकी है। अब चला के देखते हैं इसमें कैसी है। इसमें कनेक्टेड ऐप आती है, मैप का फीचर भी है, नेविगेशन भी टर्न बटन नेविगेशन है, जियो फेंस का फीचर है। तो ये सारे फीचर मिल जाएंगे यहाँ पे। टाइम मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, साथ में फोन अगर कनेक्ट है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन की कॉल्स आ रही हैं, या फिर फोन अगर कनेक्टेड है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉल की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये बताएगा नहीं क्या है, बस यहाँ पे ये वाला आइकन लाइट अप हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बताता है। कॉल में ही बता देगा कि किसकी कॉल आ रही है। तो चलिए चला के देखते हैं इसको कैसा कुछ है, इसको चलाने में क्या कुछ इसकी रेंज मिलती है, कितना पिकअप है, कितनी इसकी रेंज ड्रॉप हो जाती है रियल टाइम में अगर पावर मोड पे शिफ्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम इको मोड पे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, बहुत साइलेंट है, ये स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे कि हम जानते हैं ईवी व्हीकल है, तो ईवी व्हीकल में जो टॉर्क रश होता है वो 0 आरपीएम पे मिल जाता है, स्टार्टिंग में ही सारा टॉर्क रश मिल जाता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि टॉर्क बिल्डअप होता है या पीक टॉर्क मिलता है किसी पर्टिकुलर आरपीएम पे जाके। तो स्टार्टिंग से ही इससे हमें पीक टॉर्क मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ उसकी टॉप स्पीड की, तो अभी जैसे मैं इको मोड पे चल रहा हूँ, 40 की स्पीड पे जाती है, एकदम डेड से जाती है। उसके बाद ये 47 तक इको मोड पे टॉप स्पीड पे जाती है, बट 40 की स्पीड पे आगे काफी स्लो परफॉर्म करती है। एंड जितना भी आप एक्सीलरेट कर लें ये बढ़ेगी नहीं उससे ज्यादा। अगर आपको 40 के ऊपर जाना है, 47 के ऊपर जाना है पर्टिकुलरली, तो स्पोर्ट्स मोड पे डालनी पड़ेगी, पावर मोड पे डालनी पड़ेगी। बाकी इसमें रीजन मोड आते हैं। 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। तो इसके अगर मैं मॉडल डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं, तो ये इसका बेस मॉडल आई क्यूब के नाम से आता है। इसमें दो बैटरी पैक्स आते हैं, 2.2 किलोवाट आवर का जो ये है एंड 3.4 किलोवाट का। इसके ऊपर इसका एस वेरिएंट आता है, आई क्यूब एस, वो 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। एंड अभी रिसेंटली ये वाला मॉडल आई क्यूब एंड आई क्यूब एक्स टी लॉन्च किया है, जो कि 3.4 और 5.1 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है। बट आज हमारे पास आई क्यूब है एंड 2.2 किलोवाट के साथ है, तो हम इसी की बात करेंगे। तो इसमें भी हमें रीजन ब्रेकिंग मिल जाता है, जैसे अभी इसमें रीजन ब्रेकिंग लग चुकी है। एंड ये रीजन ब्रेकिंग भी अराउंड सिर्फ 14-15 की स्पीड तक चलती है। उसके बाद ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगी अपना। उसके बाद इस पे रीजन ब्रेकिंग नहीं काम करती। तो जैसा आप देख सकते हो 44 पे जाके एकदम कांस्टेंट हो गई है। तो मैं ब्रेक लूँ या ब्रेक ना लूँ, ये रीजन में लग जाएगी। और अब जैसे ही 13-14 की स्पीड आएगी, ये ऑटोमेटिकली अपना रीजन मोड हटा के इको मोड पे आ जाएगी। एंड अगर हम चलते रहे इसमें, अभी हम पावर मोड पे इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे एक बार कि क्या टॉप स्पीड इको मोड पे पावर मोड पे आ रही है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये 45 गई है, धीरे धीरे 46-47 तक जाएगी मैक्सिमम, 47 के आगे नहीं जाने वाली है ये। तो हमने 47 टच कर दिया, ये 47 पे कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी, 47 से ऊपर नहीं जा रही है। अगर मुझे इससे ज्यादा तेज ले जानी है, रोड खाली दिख रही है, मुझे कहीं जल्दी में थोड़ा पहुंचना है, तो फिर रिकमेंडेड नहीं है आपको स्पीड लिमिट पे चलाएंगे। बट अगर कभी कुछ इमरजेंसी पड़ रही है, जल्दी में जाना है, तो 47 की स्पीड बहुत लो फील होती है। एज यू कैन सी खाली पड़ा है तब, तो मैं मुझे गाड़ी ही रिस्ट्रिक्ट कर रही है। सो मैं एक बार अगर इसकी स्पीड बढ़ाऊँ, पावर मोड पे डाला, तो तुरंत मुझे टॉप रश मिलेगा। टॉप रश क्या है, मैंने अभी तक इसकी पावर फेस की बात नहीं करी है। तो ये जो 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी बैक है, ये अराउंड 4.4 किलोवाट का पीक पावर प्रोड्यूस करती है। एंड अराउंड 140 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है इसमें, पीक टॉर्क जो है। तो ये इसमें कुछ पावर फिगर्स थे। जो अगर बात करें इसकी सिटी ड्राइविंग के लिए या फिर ऐसे मतलब
सिटी ड्राइविंग के लिए तो ये फिर काफी डिसेंट है, मतलब इतनी पावर सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है। एंड जैसा कि हमने देखा था जुपिटर में एक फीचर आता था कि अगर 100 मीटर्स या 20 सेकंड्स तक हम इंडिकेटर ना ऑफ करें तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता था, बट इस वजह कुछ नहीं है, इसमें बीप 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 करता रहेगा, हमें खुद ही ऑफ करना पड़ेगा इसको। तो मैं बात करूँगा इसकी सिटी ट्रैफिक में, अगर इसका पावर फिगर्स की बात करें तो वो पावर फिगर डिसेंट है, मतलब इंटरनली सिटी के अंदर अगर जाना है तो इतना कोई खराब नहीं है वो पावर फिगर। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ रेंज की, तो अभी मुझे रेंज दिखा रहा है 44 किलोमीटर की 72% बैटरी के साथ पावर पैक में, पावर मोड में। तो ये थोड़ी सी, हाँ इसमें कम है, 2.2 किलोवाट आवर बैटरी बैक है, रेंज थोड़ी कम लग रही है। बट एक ये ईवी है, सेकेंडली इसमें हमें सिटी ड्राइविंग के लिए है ये नहीं जल्दी, कहीं आप इंटरसिटी नहीं ट्रेवल कर सकते इससे, तो उस हिसाब से इसकी रेंज डिसेंट है। बट इसे हाँ ऑलमोस्ट डेली हमको चार्ज करना पड़ेगा, तो एक ये चीज है इसमें कि इसको हमें ऑलमोस्ट डेली चार्ज करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये एक मतलब थोड़ा सा हैजल ही बन जाता है। बाकी एक ईवी है तो आपको रेंज एंजाइटी रहेगी, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अराउंड 3 to 4 आवर्स इसको चार्ज होने में लगते हैं। एंड ये मतलब इतना अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको कोई इमरजेंसी में जाना तो आप, अगर बैटरी नहीं है आपके पास तो आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते, थोड़ी इशू आ सकती है उसमें। तो अभी हम थोड़ा खाली पे आ गए हैं, पावर मोड पे आ गए, तो इतना चेक कर लो पावर मोड की टॉप स्पीड पर होती है, तो वो मेरा इंस्टेंट टॉप रह जाता है। सामने भी आउटपुट आ रही है मेरे पास, वॉल्यूमेट ब्राउन में, इसका ग्रे कलर में है ये, एंड शायद इसको एक मॉडल ऊपर का 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चली है। एंड उसके बाद मुझे ब्रेकिंग लेनी पड़ेगी, बट रीजन ब्रेकिंग तुरंत लगी, मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगी इसकी रीजन ब्रेकिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मतलब कोई इसमें ज्यादा रेंज में या फिर इसकी बैटरी में कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। जैसे अगर नॉर्मल फोर व्हीलर्स की बात करें ईवी में, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम रीजन ब्रेकिंग का यूज कर रहे हैं तो उसके वजह से रेंज में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी बहुत रेंज इंक्रीज हो जाती है। बट इसमें मुझे वो चीज फील नहीं हुई है कि मतलब अगर रीजन ब्रेकिंग हो रही है तो उसकी वजह से मेरी रेंज या बैटरी की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो रही है, तो मे भी होती है, बट मुझे वो चीज फील नहीं हुई, तो आई कैन कमेंट ऑन दैट। बाकी अगर हम बात करें इसकी राइडिंग एंड हैंडलिंग की, तो 110 केजी का इसका वेट है, एंड काफी लाइट भी होती है, मैनेजेबिलिटी काफी अच्छी है इसकी, कहीं भी आप छोटी पतली जगह में ट्रैफिक में इसको आराम से ड्राइव करके ले जा सकते हैं, या फिर मतलब कटिंग करके ले जा सकते हैं, इससे कहीं इशू नहीं आता उस चीज में, वो काफी लाइट वेट फील होती है, एंड है ज्यादा लाइट, ज्यादा वेट है नहीं, 110 केजी अलॉन्ग विद द बैटरी बैक, तो इतना कोई इशू नहीं है उस चीज में। बाकी बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन मुझे थोड़े से हार्ड लगे इसके, थोड़े सॉफ्ट टाइप भी हो सकते हैं, बट मे भी इतना वेट है इसका अपना बैटरी पैक वगैरह वेट है, तो उसमें भी थोड़ा हार्ड ट्यून है इसके सस्पेंशन, तो वहाँ पे जरूर टीवीएस कुछ काम कर सकती थी, इसकी सस्पेंशन थोड़े से फाइन ट्यून कर सकती थी, बट इतना कुछ उसमें ज्यादा इशू है नहीं। मेजर जो इसका कंसर्न है वो इसका रेंज, तो जैसे कि हम नोएडा एनसीआर दिल्ली में होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस और डिस्टेंस नहीं होता, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करना पड़ता है, अगले बिल्कुल आप एकदम अपने घर के बगल में ना जा रहे हो, तो उस हिसाब से इसकी रेंज थोड़ी कम है 75 किलोमीटर की, जो इको मोड में आती है। एंड अब इको मोड का अगर चलाओ तो आपको मैंने बताया कि इसमें टॉप स्पीड आ ही नहीं रही है, 47 की टॉप स्पीड है, मैं अभी नॉर्मली क्रूज कर रहा हूँ तब भी 50 तक तो जा ही रही है एटलीस्ट क्रूजिंग पे। सो ये था कुछ इसका रेंज का इशू जो मुझे लगा। तो कैसे लगे आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।